अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये इतना पावरफुल कैसे है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। तो चलें जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपके पास एक ऐसा खजाना है जो कि पोटेंशियल से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब आप उसको अनलॉक करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग सोच रहे होते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, लाइक जब हम कहते हैं ना कि मैं ये काम करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मेरा वहां जाने का ड्रीम है, या मेरा ये करने का ड्रीम है, मैं इसे करूंगा, तो ये सब तो सोच रहे होते हैं हम अपने कॉन्शियस माइंड से। लेकिन इसकी बारीकियां हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा रही होती हैं, और जब हम उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के रास्ते पे लगे हुए होते हैं ना, तो तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें लीड कर रहा होता है, हमें रास्ता दिखा रहा होता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है कि हम कौन सा कदम कैसे उठाएं, हम क्या क्या काम करें, और किस तरह से हम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएं। देखिए, आपने ना महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छा गुमान करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। लाइक जो अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब वो अच्छा सोचते हैं तो उनकी तरफ अच्छा ही अट्रैक्ट होकर आता है। अच्छा, अक्सर दफा आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि असल में इतने गरीब नहीं होते, लेकिन उनकी सोच गरीब होती है। वो अपने आप को हद से ज्यादा गरीब समझ रहे होते हैं, हद से ज्यादा कमतर समझ रहे होते हैं। अगर उनसे कभी हाल अहवाल भी पूछा जाए तो वो कहेंगे जी कि हमारे क्या हालात है, हमारी क्या जिंदगी है, इतनी गुर्बत है, हम क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम उनको कोई मशवरा दे देना कि तुम ये काम कर लो, तुम फला बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, तो उनका जवाब पता है क्या होता है? जी, अगर मैंने शुरू कर भी दिया तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। देखिए, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते भी बुरा है और उनके साथ होता भी बुरा है, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड से सोचा, लेकिन उसकी चीज की जो नेगेटिविटी थी वो उनके सब कॉन्शियस माइंड में चली गई, जो कि उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई। तो अगर आप अच्छा चाहते हैं तो अच्छा सोचना शुरू करें। अगर हम ड्रीम्स की मिसाल लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ वेव्स चल रही होती हैं। लाइक अल्फा वेव्स हैं, बीटा वेव्स होती हैं, थीटा वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स होती हैं। हमें ख्वाब तब आता है जब हमारे जहन में, जब हमारे दिमाग में थीटा वेव्स चल रही होती हैं। और वो कैसे होता है, यानी हमें ख्वाब कैसे आता है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें ख्वाब आता है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ से हमें ना कोई काम मिल जाता है, पहले से कोई अच्छा काम होना हो ज्यादा, या कोई बहुत बुरा काम होने वाला, तो अल्लाह पहले ही हमें एक पैगाम दे देते हैं कि इंसान तैयार हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमें वो ख्वाब आते हैं जिनके बारे में हम सारा सारा दिन सोचते हैं। लाइक जो लोग अच्छा सोचते हैं ना, उनके ख्वाब भी अच्छे होते हैं। जो लोग बुरा सोचते हैं उनके ख्वाब भी ऐसे ही होते हैं कि कभी जी वो उनको जिन नजर आ रहे हैं, कभी वो पहाड़ों से गिर रहे हैं, कभी उनके साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यानी जिस तरह का आप गुमान करते हैं, आपको ख्वाब वैसे ही आते हैं। हमारे ख्वाब हमारे सोच की और हमारे थॉट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ख्वाब हमें बता रहे होते हैं कि तुम कैसी चीजें सोचते हो, तुम्हारी थॉट्स कैसी हैं। तो अगर हम अच्छे ख्वाब देखना चाहते हैं ना, तो पहले हमें अपनी सोच को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को अच्छा करना पड़ेगा। देखिए, हमारे सोचने का हम पर बहुत ज्यादा असर होता है। लाइक रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका अगला दिन कैसा हो, अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप एक रात पहले, सोने से पहले सारी अपनी रूटीन अपने जहन में सोचें कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा। अगर आप ऐसा सोच के सोते हैं ना, आप यकीन करें आपका अगला दिन ऑलमोस्ट 70% वैसा ही होता है जैसा आपने सोचा होता है। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपने नहीं सोची होती, वो हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर आपका वही हो रहा होता है आपने एक रात पहले सोचा था। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे, अपनी प्लानिंग आप एक रात पहले ही कर लेंगे ना कि मैं अगले दिन क्या क्या काम करने लगा हूं, फिर आपके सारे गोल्स अचीव होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके सारे टास्क परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके जो काम पेंडिंग पड़े हैं ना, वो भी आपके होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी हम किस तरीके से इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ बहुत आसान और सिंपल टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये तो सबसे पहली टेक्निक्स ये है कि अपने बारे में अच्छा गुमान करें। देखिए, आप सोचें कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मिच्योर हैं, आप मोटिवेटेड हैं। आप अपने बारे में ये सोचें कि मैं सक्सेसफुल हूँ। देखिए, अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं है ना, तो अगले कुछ सालों के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजे हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप अपने आप को बताएं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे और वो आपके कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ बूस्ट कर देगा। देखिए, अगर आप ये वाली अफर्मेशंस, ये वाले अपने बारे में जो सोच है आपकी, अगर इसको आप रिपीट करते रहते हैं ना, यकीन करें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा बना देगा जैसा आप सोच रहे हैं।
द नेक्स्ट टेक्निक इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। देखिए मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी वीडियोस के अंदर ही ग्रेटिट्यूड का जिक्र जरूर करती हूँ, क्योंकि देखिए शुक्र अदा करना बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। आपका शुक्र करना आपके लिए एक मैग्नेटिक फोर्स है, यानी आपका शुक्र आपके लिए बाकी चीजों को अट्रैक्ट करके लेकर आता है। देखिए आपके पास एक छोटी सी चीज आई है, आपने उस पर शुक्र अदा की है, आप यकीन करेंगे कि आपकी तरफ बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट आना शुरू हो जाएंगी। देखिए अल्लाह पाक हमें हुक्म देते हैं कि शुक्र अदा करो, जितना ज़्यादा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें इतना नवाजूंगा। तो आज की रिसर्चेस भी ये कह रही हैं कि ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, ये आपके लिए मैग्नेटिक फोर्स के तौर पर काम करेगा, आपके लिए ये चीज़ें अट्रैक्ट करके लेकर आएगा। तो शुक्र लाजमी करें, छोटी चीज़ है उस पर भी शुक्र अदा करें। नेक्स्ट टेक्निक इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। देखिए अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप अपने सराउंडिंग को बेहतर कर लें। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान भी बनना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनके थॉट्स भी आपकी तरह होंगे, वो भी ये चाहेंगे कि किस तरीके से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम कौन सी टेक्निक्स अपनाएं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ रहेंगे आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना जिनके जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जो कुछ हासिल नहीं करना चाहते, वो आपको भी वैसे ही गाँव में लगा देंगे, लाइक आपकी जिंदगी सारी सारी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी सराउंडिंग को बेस्ट कर लें। अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा सिग्नल जाएगा, वो अच्छे से इन्फ्लुएंस होगा और आपकी तरफ चीजों को लेकर आएगा, खुद अट्रैक्ट करके लेकर आएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो हमने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।